अचानक मुझे चीख की आवाज़ सुनाई दी। ये युसरा की चीख थी। मैं लॉन की तरफ तेज़ी से भागा। हुमा भी मेरे पीछे थी। युसरा झूले से गिरी रो रही थी। मैंने फ़ौरन जाकर उसको उठाया और अपने सीने से लगा लिया। भैया ने मुझे गिराया झूले से। वो सलमान को भैया कहती थी। मैं उसे उठा के चुप कराते हुए कमरे में लेके आ गया। बेटा, भैया तो स्कूल गया हुआ है, तुम खुद ब खुद गिर गई होगी। मैंने उसे तसल्ली दी। मेरी वाइफ हुमा मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रही थी। सर का दर्द इतना शदीद बढ़ा कि मुझे स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ी और मैं दवा खा के सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरी निगाहों के सामने मेरा साला नसर और मेरी बीवी हुमा खड़ी हुई थी और मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। क्या हुआ? मैं उठकर बैठ गया। शकील भाई, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी, नसर कदरे गुस्से में बोला। क्या हुआ भाई, आखिर क्या मसला है? मैंने भी थोड़ा सा गुस्से के अंदाज में, झुंझलाए हुए अंदाज में पूछा। नसर, ये इतने मासूम बन रहे हैं ना, अगर मैं भागकर खुद को ड्राइंग रूम में लॉक न कर लेती तो इन्होंने छुरी से मुझ पर वार कर देना था। और दोपहर को ये किचन में आए थे तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन सी छुरी तेज़ है। उस वक्त मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। मुझे नहीं पता था कि इनका प्रोग्राम मुझे मारने का है। एक लम्हे को वो रुकी और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। दरअसल इनकी दोस्त कहकशां जद्दा आई हुई है। कल रात ये उससे खूब हंस हंस के बातें कर रहे थे। पिछले साल भी वो उम्रे पे आई थी तो इन्होंने इसको दावत पे बुला लिया था और सारी रात बैठ के खूब गपशप करते रहे, कह कह लगाते रहे। मेरे खुदाया, हुमा झूठ बोल रही थी। ये बात सही थी कि कहकशां मेरी क्लास फेलो पिछले साल उम्रे पे आई थी तो मैंने उसे दावत पे घर पे बुलाया था और हम यूनी की बातें याद करके खूब इंजॉय करते रहे। और उस वक्त हुमा भी हमारे साथ बैठी हुई खूब कह लगा रही थी। मगर कल रात वाली बात बिल्कुल झूठ थी। नसर मेरे बराबर आके बैठ गया। शकील भाई, हुमा ने मुझे घबराए हुए और रोते हुए फ़ोन किया तो मैं फ़ौरन भागा भागा चला आया। मगर मुझे पता है कि मेरी बहन झूठ बोल रही है। लेकिन 2 मिनट रुकिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुमा झूठ नहीं बोल सकती और आप भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरी आंखों में देखा और बोला, शकील भाई, कुछ गड़बड़ है। इसी दौरान मुझे ईशा की अजान की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। चलो ज़रा नमाज़ पढ़ के आते हैं। नमाज़ पढ़ के मैं इमाम साहब के सामने बैठ गया। क्या हुआ भाई शकील, आप कुछ घबराए हुए हैं? इस्माइल साहब ने मुझसे पूछा। मैंने उनको सारी कहानी बता दी। वो रुके एक लम्हे के लिए और मुझसे बोले, आपने मकान लेने में बहुत जल्दी करी। क्या मतलब? मैंने उनसे पूछा। दरअसल आपका मकान बहुत पुराना है और ख़ास अरसे से खाली भी पड़ा हुआ है। और वो रुके थोड़ी देर के लिए, मेरी तरफ देखा उन्होंने। शकील साहब, आपके मकान में और सामने वाले बाग में जिन्नात का डेरा है। और देख भाई, मैं उनसे यही बात की तवक्को कर रहा था, क्योंकि जो वाक़यात पेश आ रहे थे पे दर पे, उससे मुझे यकीन हो चला था कि यहाँ पे कोई ऐसी मखलूक रहती है जो मुझे डरा रही है और मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहती है। लेकिन इस्माइल साहब, मैं तो मकान ले चुका हूँ। आपको मकान लेने से पहले किसी से मशवरा कर लेना चाहिए था, कुछ तहकीकात कर लेनी चाहिए थी, तो शायद आप अपने फैसले पे नज़रसानी करते। मगर मैंने उनका क्या नुकसान पहुंचाया है, उनको क्या नुकसान पहुंचाया है जो वो मुझे इस तरह से तंग कर रहे हैं? मुझे इस सिलसिले में कोई मालूमात नहीं।
जो चीज़ पता थी वो मैंने आपको बता दी। लेकिन मेरा एक दोस्त है नसरुल्लाह, वो न सिर्फ इन उमूर का माहिर है बल्कि वो आपको इसका हल भी बता सकता है। दूसरे दिन नसरुल्लाह घर आया। हुलिये से वो एक पक्का मुसलमान लग रहा था। सर पे टोपी, हाथ में तस्बीह और लंबी दाढ़ी। उसने पूरे मकान का चक्कर लगाया और उसके बाद मुझसे बोलने लगा कि आप बच्चों समेत बेडरूम में चले जाइए। आपके ड्राइंग रूम और बाग में जिन्नात बसते हैं, मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ। आप में से कोई भी ड्राइंग रूम के करीब ना आए। हमजा, जो इन चीज़ों का बहुत शौकीन था, वो बोला, अंकल क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? नसरुल्लाह ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं बच्चों और हुमा को लेके बेडरूम में आ गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे घर को आंधियों ने लपेट में ले रखा है। तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गईं। हुमा ने अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर साथ में ही ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी। ये बिल्ले की चीख थी जिसने सबको दहला के रख दिया। और उसके बाद उसने खौफनाक आवाज़ में न सिर्फ चीखना शुरू कर दिया बल्कि गुर्राना भी शुरू कर दिया। साथ में तेज़ आंधियाँ चलनी शुरू हो गईं। हुमा की आंखों में शिकायत थी। वो मुझे बार बार अजीब सी नज़रों से देख रही थी। बच्चे डरे हुए और सहमे हुए थे। मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो चुकी थी। तेज़ हवाएं पूरे घर को लपेट में ली हुई थी और साथ में बिल्ले की गुरगुराहट और साथ में उसका चीखना पूरे मकान को दहशत ज़दा बना रहा था। फिर ड्राइंग रूम से अजीब किस्म की लड़ने की और बातों की आवाज़ें आने लगीं। ना समझ में आने वाली आवाज़ें, ना समझ में आने वाली ज़बान। बहुत तेज़ी से कोई ऐसा लग रहा था लड़ रहा है अंदर। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो चुका था। दिल की धड़कनें बेरब थीं। खासी देर इसी माहौल में गुजर गई और फिर अचानक से खामोशी छा गई। लेकिन नसरुल्लाह कमरे से बरामद नहीं हुआ। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।